हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो डायरेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ा हुआ है, जो है एआईएस और टीआईएस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स क्या है और इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में क्या यूज है। तो आज हम ये मिथ बस्ट करेंगे और जानेंगे एआईएस क्या होता है, टीआईएस क्या होता है, इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है एक टैक्स पेयर के लिए, इन्हें कैसे डाउनलोड करना है और इन्हें ओपन करने का पासवर्ड क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपको अननेसेसरी मिसमैच और नोटिस से बचा सकता है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। आखिर ये एआईएस क्या होता है? तो एआईएस एक कंसोलिडेटेड समरी होती है जिसमें आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की लिस्टिंग होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट हुए हैं। मतलब वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें आपका पैन गया है वो एआईएस में आते हैं जनरली। जैसे आपकी सैलरी की डिटेल्स, आपकी इंटरेस्ट इनकम अर्न जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक या इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर ट्रांजैक्शंस की डिटेल, लैंड सेल परचेज की डिटेल, टीडीएस टीसीएस की डिटेल, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किया है जैसे फॉरेन ट्रेवल एक्सेट्रा उसकी डिटेल्स, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। यानी आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन किया है तो चांसेस बहुत हाई है कि वो आपके एआईएस में शो करेगा। एआईएस एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है जो आपको आपके आईटीआर रिटर्न फाइलिंग से पहले चेक करना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी इनकम रिपोर्टेड होती है। तो आपकी इनकम डिक्लेरेशन में अगर कोई इनकम छूट जाती है तो आप उसे एआईएस से चेक करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपका मिसमैच का रिस्क कम हो जाता है। तो बेसिकली टीआईएस में आपकी सैलरी इनकम, आपकी डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, टीडीएस और टीसीएस की डिटेल और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समरी दिखाई जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, टीसीएस आपको एक व्यू देता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वहीं एआईएस और टीआईएस में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो एआईएस एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वहीं टीआईएस एक समराइज्ड फॉर्मेट है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। अगर आपको एआईएस और टीआईएस में कोई डिफरेंस दिख रहा है तो फाइनल टैक्स कैलकुलेशन के लिए एआईएस ही रेफर करें। ये तो हमने बात की एआईएस और टीआईएस क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा कि एआईएस और टीआईएस देखने के आखिर फायदे क्या है, ये क्यों जरूरी है। तो एआईएस टीआईएस के कुछ मेजर बेनिफिट्स है जो इस तरह से है। नंबर 1, मिसमैच अवॉइड करने के लिए। अगर आपके आईटीआर में दिखाई गई इनकम और एआईएस टीआईएस में दिखाए गए डेटा में मिसमैच होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इससे बचने के लिए एआईएस टीआईएस देखे जरूरी से। नंबर 2, प्री फिल्ड आईटीआर वेरीफाई करने के लिए। आजकल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एआईएस के बेसिस पर प्री फिल्ड आते हैं। अगर आपको वो डेटा वेरीफाई करना है तो आपको एआईएस और टीआईएस देखना जरूरी है। नंबर 3, मिस्ड इनकम ट्रैक करने के लिए। कई बार हम छोटी छोटी इनकम जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम आईटीआर में रिपोर्ट करना भूल जाते हैं जो इवेंचुअली आईटीआर मिसमैच या फिर नोटिस का कारण बनता है। एआईएस टीआईएस देखने से हम हमारी सारी इनकम जो है वो आईटीआर में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड नंबर 4, कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। जब हम एआईएस एंड टीआईएस देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के पहले तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारी सारी इनकम जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपरली इंक्लूड हुई है। तो इन शॉर्ट ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपकी आईटीआर फाइलिंग को एक्यूरेट और हेजल फ्री बनाने में काम में आते हैं। जिस तरह से एआईएस और टीआईएस आपकी आईटीआर फाइलिंग को हेजल फ्री बनाते हैं उसी तरह अपने अकाउंटिंग और जीएसटी कंप्लायंस को हेजल फ्री बनाने के लिए मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ। रेफरेंस का यूज करने के लिए मैं सिंपली रेफरेंस पर जाके लॉग इन करती हूँ। यहाँ डैशबोर्ड में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जैसे सेल्स, परचेस, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर सेल्स में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे मैं इजीली अपने इनवॉइसेस, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान एक्सेट्रा बना सकती हूँ। वहीं परचेस की बात की जाए तो रेफरेंस मुझे वेंडर लीड्स, परचेज एंड एक्सपेंसेस, परचेज ऑर्डर, पे आउट रिसीट्स, डेबिट नोट एक्सेट्रा रिकॉर्ड करने जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। वहीं ये मुझे ऑटोमेटिक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा भी बना के देता है। इसके साथ ही जीएसटी रिपोर्ट्स जैसे जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट एंड जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट भी रेफरेंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ में ये जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स
करने में भी मेरी हेल्प करता है। अगर आप भी रेफरेंस यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए अब देखते हैं AIS और TIS इनकम टैक्स पोर्टल पर से कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए हमें सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ ऊपर AIS का ऑप्शन दिखेगा, हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। AIS के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये हमें कंप्लायंस पोर्टल पर लेके जाएगा। कंप्लायंस पोर्टल पर हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन के पास में AIS का ऑप्शन दिखेगा, साथ ही हमें यहाँ पर ऊपर डाउनलोड AIS TIS फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर का भी ऑप्शन दिखेगा। अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर AIS पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको TIS डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा और AIS डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर से अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका पैन नंबर और नाम दिखेगा। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये हमारा TIS डाउनलोड हो गया और यहाँ पर ये हमारा AIS डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से हमारा AIS और TIS दोनों यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब हम हमारा AIS ओपन करेंगे। AIS और TIS हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, जिसका पासवर्ड यूनिवर्सल होता है, जो कि होता है पैन नंबर इन लोअर केस followed by your date of birth in DDMMYYYY फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैन नंबर है ABCDE1234F एंड आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1992, तो आपका पासवर्ड होगा लोअर केस में ABCDE1234F फॉलोड बाय योर डेट ऑफ बर्थ इन DDMMYYYY फॉर्मेट, दैट इज 15081992। इस पासवर्ड से आप अपना AIS या TIS ओपन कर सकते हैं। तो चलिए AIS ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने मेरा AIS ओपन कराया है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स दिखेगी, जहाँ पर सबसे पहले मेरी सैलरी की इंफॉर्मेशन दिख रही है। जहाँ पर सबसे पहले मुझे सैलरी की इंफॉर्मेशन दिख रही है, यहाँ पर मुझे TDS का सेक्शन, इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन का सोर्स मतलब जिसने मेरा TDS डिडक्ट किया है उनका नाम, मेरी इनकम दिखेगी। वहीं यहाँ पर मुझे बिजनेस रिसीट्स दिखेगी, मतलब जिस सेक्शन में मेरा TDS डिडक्ट हुआ है वो उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे रिसीट फॉर फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, जिसने मेरा TDS डिडक्ट किया है उनका नाम और अमाउंट यहाँ पर दिखेगा। सिमिलरली सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की इनकम, सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड से सेल परचेज की इनकम भी मुझे यहाँ पर दिखेगी। सिमिलरली अगर मैं TIS ओपन करूँ और पासवर्ड डालूं जो सेम होगा, पैन इन लोअर केस फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मुझे मेरी फाइनेंशियल समरी दिखेगी, जिससे मुझे पता चलेगा ऊपर से कि मेरे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है और क्या मैंने सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर लिए हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम सिंपली ई फाइलिंग पोर्टल पर जाके AIS और TIS डाउनलोड कर सकते हैं और पासवर्ड डाल के उन्हें ओपन कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले AIS और TIS डाउनलोड करना और उसे इनकम टैक्स रिटर्न से क्रॉस चेक करना एक बहुत ही मैंडेटरी स्टेप है, जो आपको फ्यूचर में होने वाले टैक्स कॉम्प्लिकेशंस, नोटिसेस और मिसमैच से बचा सकता है। तो अपना इस साल का AIS और TIS जरूर वेरीफाई करें बिफोर फाइलिंग योर ITR। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।